Hello everyone, my name is Renu Sharma and today is our 7th lecture of atomic structure. And in this lecture we will discuss about the atomic spectrum या फिर discrete या फिर line spectrum of hydrogen atom. ठीक है, जो आपके बोहर ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था. आज हम वही पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं या फिर लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. डिस्क्रीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें कंटिन्यूअस कलर शो नहीं होते हैं इन द इमिशन फिनोमिना. ठीक है, हमें वहाँ पर जो स्पेक्ट्रम आपका आता है उसके अंदर सारे कलर विजिबल नहीं होते हैं. विबग्योर वाले जो आपके कलर होते हैं, यू आर ऑलरेडी डिस्कस विबग्योर कलर जो आपके 7 लाइट होती है वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. वो 7 कलर अगर हमें शो नहीं होते हैं, कुछ कलर हमें शो होंगे, कुछ कलर वहाँ पर शो नहीं होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं, कंटिन्यूअस नहीं बोलते. अगर 7 कलर 7 के 7 कलर हमें दिखाई देते तब तो हम क्या बोलते हैं, उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं. अब क्या है आपका, वहाँ पर सिर्फ आपके कुछ ही कलर शो होंगे, कुछ कलर बिल्कुल गायब होंगे, इसीलिए हम उनको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. और ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम किस वजह से होता है, ये आपका एक्सप्लेन किया था बोहर ने. ठीक है, चलो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है ये कैसे आता है और क्यों आता है. आई बात सुनने? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपका जो एटम होता है वो किस टाइप का होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो जाता है और यहाँ ये आपके क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं. ये क्या आपके स्टेशनरी सेल बोलो या फिर स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स बोलो. ठीक है, इस तरीके से आपके होते हैं. जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है. यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. इस साइड से जाएंगे तो चलो पहले हम निकाल लेते हैं कि इनकी एनर्जी कितनी कितनी होगी. तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप एक बार जाके देख सकते हो. तो आपका जो nth होती है, nth सेल के लिए जो एनर्जी होती है ये क्या होती है आपकी, -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या लेते हैं हम, Z की वैल्यू 1 ले लेते हैं. तो -13.6 1 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर H एटम. ठीक है, क्योंकि हम जो बोहर हैं उन्होंने सिर्फ H एटम या फिर H एटम के जैसे जो आपके होंगे, जैसे Li2 पॉजिटिव हो गया, Pe3 पॉजिटिव हो गया. ठीक है, इन सब के बारे में ही डिस्कस किया था. ठीक, तो यहाँ पर हमने nth एनर्जी लेवल हमने देख लिया है. तो फर्स्ट के लिए देख लेंगे. फर्स्ट सेल के लिए आपका n क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा. n 1 है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, E1 -13.6 1 डिवाइड बाई 1² इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, n इज इक्वल टू 2 लेंगे, देन E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -13.6 1 डिवाइड बाई 2². 2 2 ज़ा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, E3 इज इक्वल टू -13.6 1 डिवाइड बाई 3². 3 3 ज़ा 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तब आपकी क्या आएगी, E4 इज इक्वल टू -13.6 1 डिवाइड बाई 4². 4 4 जा 16, तो अब ये बड़ा हो जाएगा तो 0 पॉइंट में चला जाएगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E5 आपकी क्या आएगी, 5² से डिवाइड कराएंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E5 E6 आपकी क्या आएगी, 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू इन्फिनिटी. अगर हम इन्फिनिटी निकालें तो क्या बनेगा आपका, -13.6 1 डिवाइड बाई ∞². 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, यानी कि कहीं इन्फिनिटी पर जाकर आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन्फिनिटी सेल के अंदर. यानी कि बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी और वो न्यूक्लियस की पहुँच से बाहर हो जाएगा. यानी कि वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा. ठीक है, अब फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी है आपकी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस तरीके से आ रही है आपकी. और एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो
कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर 10.2 समथिंग का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है, यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 0.2 समथिंग का डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि कुछ एनर्जी, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम अगर बनाना चाहें तो किस तरीके से बनेगा आपका, अगर यहाँ फर्स्ट आपका n=1 के लिए एनर्जी लेते हैं, एनर्जी आपकी यहाँ बढ़ रही है, n=1 के लिए लेते हैं ये एनर्जी डिफरेंस, सॉरी n=1 के लिए हम यहाँ ले लेते हैं, n=2 के लिए ये डिफरेंस आपका, n=3 के लिए ये डिफरेंस रहेगा, फिर आपका ये एनर्जी डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच का। n=4 लेंगे तो और कम हो जाएगा, n=5 लेंगे तो और कम हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूसली ये डिक्रीज होता जाएगा और एक स्टेज आएगी जब ये बिल्कुल क्या जाएंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है ये। तो हमने एनर्जी डिफरेंस हमने काउंट कर लिया। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस एटम को, जो आपका हाइड्रोजन एटम है, इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, जो आपकी लोअर एनर्जी है उनको एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी और वो क्या कर जाएंगे, हायर एनर्जी के अंदर, हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर एक्साइट कर जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट करके कहाँ गया, सेकंड शेल के अंदर चला गया। तो सेकंड शेल के अंदर जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्स के अंदर आपकी कोई भी चीज़ है वो हमेशा क्या रहती है, लोवेस्ट एनर्जी में रहना पसंद करती है, ताकि वो स्टेबल रहे। लोवेस्ट एनर्जी में रहेंगे तो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, ठीक है। यानी कि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो दोबारा से क्या कर जाएगा, फर्स्ट सेल के अंदर जंप कर जाएगा। अब यहाँ तो उसने एनर्जी ली है और ये क्या करेगा, एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम इनको बोलते हैं। किस फॉर्म में देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये देगा, ठीक है। रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा और उन्हीं रेडिएशन की वजह से क्या आता है, उन्हीं लाइट्स की, ये भी एक तरीके से क्या है, आपकी लाइट है, रेडिएशंस हैं। तो यही आपका क्या शो करती है, स्पेक्ट्रा शो करती है, ठीक है। यानी कि जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट करेगा। जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एमिट करेगा। और कितनी एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा ई। कितनी एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा ई। तो हम यहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा, कितनी वेवलेंथ की वो लाइट होगी। एच ई के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कितनी वो वेवलेंथ की लाइट होगी। और उतनी वेवलेंथ की लाइट से हमें पता चल जाएगा वो किस कलर की रेडिएशन होगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं इसको। तो ये था आपका एक तरीके से एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। तो देख लेते हैं एक बार एनर्जी डिफरेंस, कितनी वो एब्जॉर्ब करेगा, कितनी वो रेडिएट करेगा एनर्जी, ठीक है। तो किस तरीके से देखते हैं हम, डेल्टा ई इज इक्वल टू, यहाँ से वो जंप कर रहा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। तो E2 कितनी एनर्जी है आपकी, -3.4 माइनस ऑफ -13.6। E1 कितनी है आपकी, -13.6, -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, डिफरेंस करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी आपकी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसे चाहिए, ठीक है। तो ये आपका, आप बता सकते हो कि कितना एनर्जी डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा, कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर होगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, साथ में जो आपका एच ई होता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वो क्या कहती है कि जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो किसके अकॉर्डिंग, किसके इक्वल होगा, एच म्यू के अकॉर्डिंग। एच म्यू कितना है आपका, प्लैंक कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसको इक्वेट करके 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से म्यू इज इक्वल टू 10.2 डिवाइड बाय एच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में या फिर हर्ट्ज में आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी की आपकी लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले आपके आए थे बाल्मर, जिन्होंने देखा था कि यहाँ से यहाँ एक्साइट हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है और यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर निकल रही है। तो उन्होंने सबसे पहले, जो आपके बाल्मर आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, सेकंड शेल के अंदर, n इज इक्वल टू 2, सेकेंड शेल के अंदर जंप कर रहा है फ्रॉम
n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या शो होता है उसको, विजिबल लाइट शो होती है, विजिबल स्पेक्ट्रा शो होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी कि वहाँ पर विजिबल कलर उसको शो हो रहे थे। तो एक तरीके से जो उनकी वेवलेंथ की जो रेंज थी, जितनी रेडिएशन वो एमिट कर रहा था, उनकी जो वेवलेंथ थी वो कहाँ लाई कर रही थी, आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, विजिबल रेज के अंदर क्या कर रही थी, वो लाई कर रही थी, हमें वो विजिबल हो रही थी। ये सबसे पहले किसने कहा था, बाल्मर ने कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, फिर उन्होंने n इज इक्वल टू 1 में भी जंप करवाया, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 में भी जंप करवाया। तो अलग अलग टाइप की वहाँ पर सीरीज़ मिल रही है और उन सीरीज़ को नाम भी दिया गया है। जिस साइंटिस्ट ने जिस टाइप की रेज निकाली उसी टाइप से उसका नाम भी रख दिया गया। जैसे बाल्मर आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टाइप की रेज बताई थी कि ऐसी ऐसी रेज निकल रही है यहाँ पर, विजिबल के अंदर है, और इसको हमने क्या बोल दिया था, बाल्मर नाम दे दिया था, उन्हीं के नाम पर दे दिया था। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 1 पर जब आएंगी आपकी, देखो हम बना लेते हैं एक बार लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ आपका एनर्जी है, एनर्जी इंक्रीज होती है यहाँ से, यहाँ मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1 आपका लेवल है, ये n इज इक्वल टू 1 लेवल है, n इज इक्वल टू 1 लेवल। यहाँ आपका होगा कुछ n इज इक्वल टू 2 लेवल, यहाँ एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये डिफरेंस इतना है। नेक्स्ट जो आपका लेवल होगा उसका डिफरेंस क्या रहेगा, आपका कम रहेगा, ये n इज इक्वल टू 3 है, नेक्स्ट आपका और कम हो जाएगा डिफरेंस, n इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट और कम हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 और कम हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6 फिर और कम हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7। इस तरीके से आपके ये एनर्जी लेवल्स होंगे, डिफरेंस है वो कम 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 होता जाता है, ठीक है। तो ये आपके एनर्जी लेवल्स। तो फर्स्ट आपका क्या है, n इज इक्वल टू 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, हायर एक्साइटेड स्टेट में गया, उसके बाद क्या होगा, वो डी एक्साइट होगा इन द एनर्जी लेवल 1। तो कहाँ से एमिट हो सकता है, कहाँ से जंप कर सकता है, डी एक्साइट हो सकता है, n इज इक्वल टू 2 से डी एक्साइट हो सकता है, n इज इक्वल टू